हाय डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के बीच में टेंस की बात करेंगे। पहले भी बोल रहे थे कि आप लोगों को टेंस का क्लास में कुछ जो हम पढ़ाते हैं आप मिस करते होइएगा। चलिए इसके बारे में आज हम कुछ बात करते हैं डिटेल्स में। तो जैसे कि इसमें सबसे पहला है टेंस। टेंस का हिंदी में मतलब और प्रकार को जानना है। तो हम टेंस जानने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, टेंस को समझने के लिए हम अपने डेली लाइफ को जानेंगे। डेली लाइफ जानेंगे, उनके डेली लाइफ में क्या क्या काम होता है उसको जानेंगे। एक बच्चे जन्म लेता है वो भी काम करता है कुछ ना कुछ, और जो बूढ़ा होकर के मरते हैं वो भी काम करते हैं। युवा तो सब दिन काम करता ही है। तो सबके बीच में आता है काम। अब उनको हम कैसे समझते हैं? नॉर्मल लाइफ में तो हम लोग सारे काम करते हैं, उसमें हमको कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर उसी को हम इंग्लिश में जानना चाहते हैं, कोई आदमी हमको इंग्लिश में कोई कुछ पूछ दिया, तो उसको समझने के लिए हमको इंग्लिश की भाषा को जानना पड़ता है। तो इंग्लिश के भाषा में हम उसको बोलते हैं टेंस, काल, समय। और इनमें बातें होता है सभी टाइप से। जैसे हम हिंदी में अपने में बात करते हैं, हम लोग मिथिला के हैं तो मिथिला में बोलते हैं की सब खेलिए, की सब खेलही, आई कत्ता जेबही, आई मम्मी कत्ता गया छो, ऐसे बोलते हैं। और हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे तुम्हारा मम्मी कहाँ गया है, तुम आज क्या खाया, तुम कब पढ़ने के लिए जाएगा, तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारा बुआ खाना खाया कि नहीं, तुम्हारा पापा दिल्ली गया कि नहीं, वो घर से आया कि नहीं, दादाजी बोलेगा बुआ थोड़ा पानी लेकर के आओ। बहुत ही सारे बातें करते हैं, उसी को हम लोग टेंस में जानते हैं। अब टेंस में जानेंगे तो एक आसान से हम तो समझ लेते हैं। समझाने के लिए हमको आपको मान लो 5 मिनट में सारे के सारे टेंस समझा देंगे, लेकिन आप समझिएगा नहीं। तो आपको समझने के लिए हमको आपके तरह सोचना पड़ेगा कि अब हम मान ली कोई 3 क्लास के बच्चे को टेंस समझा रहे हैं। अब 3 क्लास के दिमाग कितना विकसित होगा। अब कोई उसी क्लास में अगर 10th वाले बच्चे तो उसका दिमाग कितना विकसित होगा। हम सिर्फ 10th के ओर ध्यान देकर पढ़ाएंगे तो 3 वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 3 की ओर ध्यान देंगे तो 10th वाले बच्चे भी अच्छा से कवर कर लेंगे। और 10th मान लो जो भी क्लास में हम पढ़ते हैं वही काम हमको फ्यूचर तक काम करते हैं। हम ग्रेजुएट कर ले, टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ABCD जो भी बन जाए, सब जगह हमको भाषा वही रहता है। अब इसमें ये आप लोग माइंड में मत सोचिएगा कि हम 3 क्लास में टेंस क्यों जाने, जान के क्या मिलेगा। तो देखिए, आप जन्म लिए तो आप नहीं बोलिएगा तो मम्मी पापा परेशान हो जाएगा कि मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है। डॉक्टर से चेकअप कराएगा, परेशान होगा, पड़ोसी उसको ताना मारेगा कि गूंगा बच्चा है, बहरा बच्चा है, शायद भाषा नहीं समझता है या बोल नहीं पाता है। तो हम तो वहीं से जब ये बोलना शुरू किए तो वहाँ पर हम सारे काम की भी बात करेंगे। तो जब हम बोलना अगर हम 1 साल में सीख लेते हैं, या तोतली जबान से हो या साफ साफ हो, तो क्या हम वहाँ से टेंस को भी सीख सकते हैं। अब हम लोग को सीखना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा भाषा है हिंदी। तो हिंदी में हमको कुछ नहीं सीखना पड़ता। हमारे मम्मी पापा अड़ोस पड़ोस में जैसे बातें करते वैसे कर लेते हैं, काम निकल जाता है। अगर हम यही दूसरे देशों की भाषा को जानेंगे, अब जैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इंग्लैंड की भाषा है, हम बात करेंगे चीन का तो चीनी भाषा होगा, हम बात करेंगे जर्मनी का तो जर्मन भाषा होगा, जापान का जापानी भाषा होगा। तो हमको किसी न किसी रूप में उसको रूपांतरित करना है, उसको रूप को बदलना है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेंस, क्रिया, काम। बशर्ते सब अपने अपने जगह पे अपना मातृभाषा आसानी से सीख लेता है। जैसे कि हम लोगों के क्षेत्रों में हम लोग मातृभाषा में है हिंदी, राजकीय भाषा हिंदी, मातृभाषा में हम लोग मैथिली बोलते हैं, ठेठी बोलते हैं। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको 3 क्लास में टेंस नहीं समझ में आएगा। अगर हम समझे तो सब कुछ हो सकता है। पढ़ाई ऐसा है जिसमें कोई उम्र सीमा या कुछ ऐसी चीज मायने नहीं रखता है कि आप 5 साल के हो तो आप 10th का मैथ क्यों सीख लिए, नहीं कह सकता है। तो इसी सब के बात करेंगे और इन्हीं बातों को जानने का कोशिश करेंगे। जितना बारीकी से समझेंगे, अगर ना समझ में आए तो रिपीट करिए, रोक करके देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन देखिए, समझिए।
और उसको आप अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करिए। मतलब आप हमको सर समझाया 4 उदाहरण, आप अपने आप से 40 उदाहरण बनाइए, आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी हम शुरू में ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम इसको जो भी इसमें लिखा है सारा लिखा हुआ है। आप अस्थिर से पॉज करिएगा, वीडियो को रोकिएगा, उसमें क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे, जानेंगे। और आप इसमें बहुत सारे काम किए हैं तो जो किताब का है, अब किताब में कुछ लिमिट वर्ड होते हैं, लिमिट ट्रांसलेशन होते हैं, जिसको हम रट भी सकते हैं, या कोई हमको हेल्प कर दिया, या उसमें बहुत सारे वोकैबुलरी होता है उसका उपयोग करके कर सकते हैं। लेकिन हमको जो सामने वाला पूछेगा तो उसमें ये लिमिट नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है, और कुछ भी पूछ सकता है तो हमको कुछ भी समझना भी है, उसको जैसे भी हो, जितना टूटी फूटी भाषा में हो या एग्जैक्ट भाषा में हो, उसको बताना है। ये नहीं कि वहां पर चुप होकर के, पीछे होकर के, सुन करके, मूर्ख बन करके, मुंह नीचा करके आ जाना है। तो यही बात को हम जानेंगे टेंस में। तो जैसे कि अभी हम कहे थे कि टेंस का हिंदी मतलब और प्रकार, तो देखिए हिंदी में ये व्याकरण है। क्या है? व्याकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। इसमें टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। क्या कहा जाता है? काल। तो काल का बोध होता है, जैसे काल का बोध होता है, इसमें हम काल को कह सकते हैं क्रिया। क्या कह सकते हैं? क्रिया। क्रिया का इसमें बातें करेंगे, क्रिया होगा। अब क्रिया का मतलब जिसमें हमको कुछ न कुछ काम दिखे, कुछ न कुछ काम होगा। जैसे हम कामों का पहचान करते हैं, साइंस का अलग काम का पहचान होता है और इंग्लिश का अलग होता है। अब जिस शब्द के अंत में ना लग जाए, मोटा मोटी, जैसे देखना, सोना, रहना, जागना, खाना, ये हम लोग इंग्लिश भाषा में जानते हैं, उसको हम क्रिया मान लेते हैं। बशर्ते वही जब हमको भाषा बन के आता है हमारे पास, तो उसका ये मतलब नहीं होता है, उसमें कुछ और है। जैसे हम लोग खाते हैं, वह पढ़ता है, अब ना से ता में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सर तो हमको ना समझाया, क्रिया के अंत में ना होता है, इसमें ता आ रहा है। तो ता वाक्य को शुद्धता और थोड़ा शेड्यूल अच्छा लगने के लिए किया जाता है, ताकि वो अच्छा से समझ ले और इस पर काम करे। जैसे इसमें है टेंस, टेंस का मतलब काल। काल की हम बात करेंगे इसमें, तो कहता है कि टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि सरल शब्दों में, मतलब हम उसको पूरे आसान भाषा में टेंस को क्या कहेंगे, तो टेंस का काल हमें यह बताता है कि कोई काम एक्शन, मतलब किस समय में हो रहा है, किस समय में हो रहा है, चाहे किस समय में हो रहा है, या हो चुका हो, अभी हो रहा हो, या आने वाले समय में होने वाला हो। मतलब है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर भी गौर करना है। कहता है किसी समय में हो रहा है, किसी समय में ये बताएगा कि हो रहा है, या हो चुका है, या चाहे हो चुका है, या हो रहा है, या आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में होने वाला है। तो मतलब हम प्रेजेंट की भी बात कर लिए, जो अभी हम, जैसे अभी हम ही पढ़ा रहे थे, अभी प्रेजेंट में है, और हम बात करेंगे कल का, बीते हुए कल का, तो वो हमारा पास्ट है, उसका हम बात करेंगे तो वो समय बीत चुका है, तो उसमें चुका लगेगा, चुकी लगेगा, चुके लगेंगे, तो इसलिए यहाँ पर चुका शब्द का प्रयोग कर रहा है। और हम आने वाले कल की बात करेंगे, जैसे हम आज वीडियो बना रहे हैं, हम अगले नेक्स्ट डे जो बनाएंगे आने वाले दिन में, तो उसकी बात करेंगे, तो उसमें होगा आने वाला। जैसे आने वाले समय में, जैसे कोई कहेगा कि मान लीजिए अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या पता 29 में वो चेंज हो जाए, हम आने वाले समय की बात करेंगे। तो इसके बारे में हम ये जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कहता है टेंस के मुख्य प्रकार। अब टेंस के क्या प्रकार होता है इसमें जानते हैं। कहता है टेंस को हिंदी में मतलब और प्रकार को तो हम अभी जाने हैं, अब उसके और कुछ पार्ट्स को जानते हैं, जिनके इसके पार्ट्स बताते हैं। कहते हैं टेंस के मुख्य प्रकार। अब जैसे टेंस के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो जैसे पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर।
आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पापा जी है, अब उनके 3 बच्चे, कह सकते हैं मतलब समझने के लिए, अब 3 बच्चे, तो उन तीनों बच्चे के पिता तो एक ही है, तो उस सब जो जब उसको पूछेंगे भाई तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो बोलेगा फलना, उसको भी बोलेगा फलना, उसके भी बोलेगा फलना। तो इसीलिए अभी प्रेजेंट प्रेजेंट के साथ भी टेंस लगा है, पास्ट के साथ भी टेंस लगा है और फ्यूचर के साथ भी टेंस लगा है। मतलब ये टेंसे के तीनों प्रकार है। टेंसे से निकल करके आप आगे बात करेंगे और ये विस्तार होते चला जाएगा। जैसे माता पिता अगर 3 बच्चे दिए हैं तो उनको भी परिवार बढ़ेंगे, घर बढ़ेंगे, खेत बढ़ेंगे, खलिहान बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेंगे, बहुत कुछ बढ़ेंगे। उसी तरीके से इसके भी बढ़ते हैं। तो जैसे टेंस के 3 प्रकार में प्रेजेंट भी टेंस में आएगा, पास्ट भी टेंस में, फ्यूचर भी टेंस में। अब उसको हम हिंदी मतलब में जानते हैं कि वर्तमान, भूत, भविष्य, और उसके साथ जुड़ जाता है काल, जिसको हम अभी समझे थे कि टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। और मतलब जानेंगे तो कहता है जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। तो जैसे कि अभी हम बात किए थे इससे पहले कि जो समय चल रहा है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप इसको जब भी देखिएगा तो आप पढ़िएगा। तो अभी हम पढ़िएगा हम कह रहे हैं ना, तो मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बशर्ते आप जब भी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे। तो वही कहता है कि जो समय अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे। जो समय बीत चुका है मतलब ये काम हो चुका है, अब हम उसको कभी भी चाहेंगे तो हम बदल नहीं सकते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना बदल सकते हैं, सिर्फ हम इमेजिंग कर सकते हैं। तो जो समय बीत चुका है और जो समय आने वाला है, आने वाले समय को भी हम इमेजिंग कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं उसको, ना तो हम बदल सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। बस बहुत होगा तो आने वाले समय के बारे में तैयार होंगे और बीते हुए समय में हम अफसोस मनाएंगे मन में कि काश हम उस टाइम और अच्छा से, जैसे कोई बच्चा मान लो 10th 6 से 7 में चला गया, अब 6 को अच्छा से क्लास नहीं लिया, अच्छा से पढ़ाई नहीं किया, तो जब ये अच्छा से पढ़ाई नहीं करता है तो क्या होता है, अब उसको 7th का मैथ, 7th का सिलेबस या उनके साथी जो सवाल बना लेते हैं वो नहीं बता पाता है, तो उसको अफसोस होगा, बशर्ते उसको नहीं बदल सकता है। उसको बदलने के लिए प्रेजेंट में डबल मेहनत करेगा, तब जाकर वो सही कर लेगा। तो यही बात इसमें भी कह रहा है कि जो समय भी, अब आने वाले समय में हम पास्ट को प्रेजेंट में सुधार करके हम फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। अब जैसे उसको उदाहरण में है कि मैं पढ़ रहा हूं, तो देखो इसमें रहा हूं शब्द जुड़ा है। अब जैसे पास्ट में मैं खाना खाया था, खाया था, ये था थे थी लगेगा तो हमारे ये पास्ट की बात करेगा। अब जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें गागेगी लग जाएगा। तो इस तरीका से हमको बातें होगा और इन्हीं सभी बातों को हम टेंस में जानेंगे और हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट के साथ जानेंगे। जैसे अब कहता है कि अब हम प्रेजेंट टेंस को विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब उसका परिभाषा जानेंगे, कुछ तो परिभाषा होगा। तो कहता है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इससे ये पता चलता है, मतलब इससे पता चलता है कि क्रिया जो हम काम कर रहे हैं, काम की बात ही होगा इसमें, क्रिया अभी, क्रिया मतलब जो भी काम है, वर्क अभी के समय में हो रहा है, अभी के समय में हो रहा है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, हो रहा है, हम बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सारे अभी हो रहा है, एक्टिविटी चालू है। तो ऐसे बात होगा तो उसको हम वर्तमान काल के, जैसे वह खेलता है। भूतकाल में इससे पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूरा हो चुकी है, जैसे ये काम हो चुका है। जैसे कि हम कहेंगे कि वह खेलता था, वह खेलता था, अभी शायद सोया होगा, खेलता था मतलब इसका काम खत्म हो चुका है। अब खेलता था, अच्छा से खेलता था कि खराब खेलता था वो नहीं पता, बस सिर्फ खेलता था, लेकिन अभी घर पे है या सोया है या कहीं चला गया है, ऐसे कह सकते हैं। तो खेलता था का बात करता है, ये काम हो चुका है। इसी तरह से फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, तो फ्यूचर टेंस मतलब इसमें पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में होगा, अभी ना हुआ है ना हो रहा है, होगा, इमेजिंग करेंगे। अब होगा इसमें कितना सच्चाई है, इसको हम लोग ऐसे एक बात करते हैं कि मान लीजिए हम सोचेंगे कि हम बड़ा होंगे तो कार खरीदेंगे,
अब क्या पता है कल ही हम मर जाए, एक्सीडेंट कर जाए, तो ये फ्यूचर हमारा संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मर गए तो नहीं होगा। तो ये एक इमेजिंग है। क्या पता हम कोई ऐसा विपदा आज हम पढ़ भी ना करें, मूर्ख रह जाए, कोई काम ही नहीं कर पाए, बीमार पड़ जाए, तो फ्यूचर की बात हम सिर्फ इमेजिंग की तरह कर सकते हैं, बशर्ते ये जानते हैं कि हम उसके बारे में सोच सकते हैं, बातें कर सकते हैं। लेकिन ये 100% प्रूफ नहीं होता है, 50 भी नहीं हो सकता है। तो इसको हम भविष्य के इमेजिंग करेंगे। जैसे अभी हम ही सोचेंगे कि भाई आप लोग इसको इंग्लिश को पढ़िए। अब इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप अच्छा से पढ़ेंगे तो हो सकता है, नहीं पढ़ेंगे नहीं हो सकता है, भविष्य आपका नहीं सही हो सकता है, बशर्ते उसका सुधार तो हम वर्तमान में कर सकते हैं ना। यही बात हम जानेंगे। अब इनके बाद कहते हैं इन 3 के आगे चलकर हर एक का 4 भेद होगा। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होगा, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होगा, तो वही जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट के भी होंगे, इसी तरह से फ्यूचर के भी होंगे। तो जैसे यही बात कहता है इसमें इंडेफिनिट आएगा। अब उसके साथ जैसे हम बताए थे कि टेंस को मान लीजिए कि 3 बच्चे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब उसी तरह से प्रेजेंट के भी 4 बच्चे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के भी 4 बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको भी हम इसी में जानेंगे। अब यहां पर हम यही जानेंगे। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो यहां पर कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समान वर्तमान काल। समान वर्तमान काल, जैसे कि हम अभी इस पिछले पेज में बताए थे कि 3 टेंस के 4 भेद आप जानेंगे। नहीं, टेंस के 3 भेद, उस 3 के प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपको यहाँ पर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो यहाँ पर है, आगे पेज में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी हम टेंस को सिर्फ जान रहे, उसका कैसे हमारे पास आएगा उसके लिए हम अलग से काम करेंगे। तो वह कहता है कि यह टेंस उन कार्यों को दर्शाता है जो नियमित रूप से होते हैं, जैसी हमारी आदतें, हैबिट्स, दिनचर्या या सार्वभौमिक सत्य, जिसको इंग्लिश में हैबिट, रूटीन और यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। मतलब आदत है हमारा, या हमारे प्रत्येक दिन का एक कार्य है, या इस तरह से हमको काम करना मजबूरी है, जो भी है। अब इसका पहचान क्या होता है, इन वाक्यों का पहचान? तो कहता है अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है। तो ये है, जैसे उदाहरण में वह आम खाता है, तो देखिए इसमें ता है, आम खाता है, ता है। हम अभी रूल और के बारे में आगे बात करेंगे। इसी तरीके से हम प्रेजेंट को जान लिए। अब हम बात करते हैं परफेक्ट, मतलब इंडेफिनिट को जान लिया, अब कंटिन्यूअस को जानते हैं। कहता है इस टेंस में यह पता चलता है कि कोई काम अभी चल रहा है। मतलब मान लीजिए कि कोई आदमी 6 बजे पढ़ना शुरू किया और ये 7 बजे भी पढ़ ही रहा है, 8 बजे पढ़ ही रहा है। काम पहले शुरू किया था लेकिन अभी भी ये जारी है, चल रहा है, और अभी कब खत्म होगा ये भी नहीं तय है, तो अभी चल रहा है और अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे इसका पहचान है, किसी के अंत में रहा है, रही है या रहे है आता है। जैसे वह आम खा रहा है, तो अब आम मान लो 10 आम खाया, तो एक के बारे में तो नहीं खाएगा। अब एक आम खा लिया होगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, अभी शायद 9वां बारी होगा, और कुछ देर खाएगा तब 10वां आम खा पाएगा। तो इस काम पहले चल रहा है लेकिन अभी वो जारी है, शायद और आगे जारी रहेगा। तो इस तरह के बातें आएंगे, जैसे कि वो आम खा रहा है, तो इसमें हम इसको जानेंगे। अब इसकी बात करते हैं। यह हमारा है तीसरा, प्रेजेंट के तीसरा भेद। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जान लिए, अब हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। कहता है इस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब कोई काम अभी अभी पूरा हो,
हुआ हो, अभी अभी पूरा हुआ हो। जैसे कि हम अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाने कि अभी ये जारी है, पहले शुरू हुआ था अभी जारी, अब ये कहता है अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है। इनका प्रभाव वर्तमान में भी है। जैसे वो इस वाक्य का पहचान है कि अंत में चुका है, चुकी है, चुके है, या है, ये है आता है। और भी कुछ आता है, जैसे कि वह आम खा चुका है, या वह आम खा चुका है। मान लीजिए हम उसको 10 आम दिए थे, वो अब 10 आम खा लिया, खा चुका है। तो मतलब अभी जस्ट खत्म हुआ है, मतलब वो सारे के सारे जितना भी उसको हम वर्क दिए थे, जैसे उसको 10 पन्ना पढ़ने के लिए दिए थे, पूरा पढ़ चुका है। तो या तो हम उसको अगला काम देंगे या वो काम खत्म कर ले। उसका असर हमको अभी भी दिख रहा है कि अभी अभी ये जस्ट खाया है या पढ़ रहा है, या अभी अभी वह दौड़ करके आया है या नहा करके आया है। तो उसका जो है काम दिख रहा है, खत्म नहीं हो गया। कपड़ा तपड़ा पहन लिया फिर से गंदा हो गया, अब उसको पता नहीं चल रहा है कि नहाया है कि नहीं नहाया है। वो खा लिया, अब उसको जो है पता नहीं चल रहा है कि उसका मुंह कान सूखा हुआ है। अब शायद कम खाया होगा, ऐसे नहीं पता चलता, उसमें पता चल रहा है कि अभी अभी हुआ है, उसको एक्टिविटी उसमें दिखेगा। चलिए अब कहते हैं अब प्रेजेंट, इसमें हम जाने थे परफेक्ट को, अब इसमें आ जाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस को। परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहता है इस टेंस में बताता है कि कोई काम पिछले कुछ समय से शुरू होकर अभी भी जारी है। अब पिछले कुछ समय का, अब यहाँ पर हम कुछ समय का बात करेंगे तो हम 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा नहीं लेंगे, कुछ समय 1 घंटा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट पहले शुरू हुआ और अभी चल रहा है। जैसे कहेगा अभी अभी ये पढ़ना शुरू किया है। जैसे कि कहता है इस टेंस में पिछले कुछ समय हो रहा है, जैसे इनमें समय, कहता है इनमें समय का जिक्र जरूर होता है। जैसे वाक्य अंत में रहा है, रही है के साथ समय का संदर्भ, जैसे 2 बजे से 4 दिनों से आता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है कि वह 10 मिनट से आम खा रहा है, वह 10 मिनट से आम खा रहा है। तो अभी 10 मिनट का बात किया। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि ये मतलब समय का भी बात हो रहा है, जैसे में समय दिखेगा, हर एक टेंस में उसको कुछ ना कुछ समय दिखेगा कि 10 मिनट से आम खा रहा है, 4 दिनों से बीमार है, वह 1 वर्षों से पढ़ रहा है। शायद हम इसमें थोड़ा गलत कर दिए कि इसमें कुछ ही समय के बाद होता है, थोड़ा ज्यादा समय के बाद होता है। चलिए अब हम इसमें यही बात को जानेंगे, कुछ ट्रिप्स, कुछ ट्रिक। अब कुछ ट्रिक्स क्या है इसको जानिए। कहता है सारांश तालिका में कि इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका मुख्य पहचान इसमें ता है, ती है, कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, परफेक्ट में चुका है, चुकी है या लिया है, इसमें से हो रहा है, इसमें रहा है, इसमें से रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें रहा है तो इसमें भी रहे है, से रहा है। जैसे वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 4 दिनों से बीमार है, तो से रहा है, तो इसमें से रहा है। समय के साथ उसमें समय भी इंक्लूड रहेगा। जैसे इसका उदाहरण है कि राम पढ़ता है, ता है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ चुका है, का है या चुका है, वह सुबह से पढ़ रहा है। तो इसमें देखो सुबह टाइम को बताता है, ये हमारा टाइम है, और यहाँ पर है से पढ़ रहा है, तो से लग गया, यही कह रहे हैं से रहा है। से के आगे में उसका कोई क्रिया भी आ रहा है तो लेकिन है। अब इनको बनाने के लिए हम कुछ रूल्स को अप्लाई करेंगे इसमें। जैसे कि कहता है आप इन भेदों को बनाने के नियम, रूल्स, और रूल्स मतलब फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी सीखेंगे या सीखना चाहेंगे। तो चलिए अब हमारा यहाँ से काम शुरू होता है। अब हम इस काम को बारीकी से करेंगे, एक एक काम को हम अच्छा से जानेंगे, उसमें कहाँ पर काम है, कहाँ पर क्या लगाना है, किस रूल पे बनेगा, और इसके साथ हम और भी कुछ बातें कर लेंगे कि इसको बनाने के लिए हमको चाहिए क्या क्या। क्या हम सिर्फ टेंस में वर्ब को याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा कि नहीं,
आपको इसके लिए एग्जैक्ट बहुत कुछ काम करना पड़ेगा तुरंत। मतलब आप सोचिएगा कि हम आज कर लिया फिर 1 महीना के बाद टेंस पढ़ेंगे, तो नहीं, तुरंत बस जस्ट पहले करना पड़ेगा या साथ साथ में भी करना पड़ेगा, लेकिन उसको दिमाग को हमेशा एक्टिवली रखना पड़ेगा। जैसे इसमें सिंगुलर प्लूरल आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, उसके बाद जो है पर्सन आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें भी पहचान होगा कि मान लो हम थर्ड पर्सन में सिंगुलर पर्सन के साथ काम कर रहे हैं या प्लूरल के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारे बातों को याद रखना पड़ेगा। नंबर भी याद रखना पड़ेगा। अगर हम ये ना रखते हैं तो हम बार बार गलती करेंगे। जिसको हमको सीखने के लिए ग्रामर है या पहले पिछले कक्षा में जो हम पढ़ चुके हैं उसको याद रखना है, या अगर भूल चुके हैं तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये काम करना ही पड़ेगा, जो कि हम इसमें अभी समझाएंगे। अगर आप लोग ना किए हैं तो ग्रामर का हेल्प लेकर के आप उसको कुछ अच्छा से 2 दिन मेहनत करिएगा तो आगे चल करके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बिना मेहनत के चाहेंगे कि हम टेंस पढ़े तो एक साइड आप पढ़ेंगे, एक साइड भूल जाएंगे, तो इसलिए इस पर काम करना है। अब जैसे कहता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट पार्ट है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट। देखिए अब प्रेजेंट के 4 पार्ट, प्रेजेंट के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब उन प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी हम अगर बनाए तो नॉर्मली 4 तरीका से बनाएंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH बोलो या क्वेश्चन मार्क बोलो, 4 होता है। लेकिन अगर हम उसमें और विस्तार से जानेंगे तो एफर्मेटिव नेगेटिव तो नॉर्मल रह जाता है, लेकिन हम जब इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो इंट्रोगेटिव में भी एफर्मेटिव आता है और नेगेटिव आता है।